नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं सिद्धार्थ शुक्ला जी के पास में। थोड़ा सिद्धार्थ शुक्ला जी का हम परिचय करा देते हैं। सुपुत्र स्वर्गीय श्रीमती सुनीता मिश्रा एडवोकेट और आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं 139 माने गोला विधानसभा से। हमारे प्रोग्राम यूपी 22 का सीएम कौन विधानसभा चुनावी महासंग्राम में आप सम्मिलित हुए हैं। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनीष शर्मा जी। सबसे पहला हम कहना चाहेंगे कि नूतन वर्ष, आगामी लोहड़ी, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की आपको यूपी खबर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी इन त्योहारों को, नूतन वर्ष को मद्देनजर रखते हुए पब्लिक से आप क्या कहना चाहेंगे। सर्वप्रथम मैं यूपी खबर के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मनीष शर्मा जी एवं उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा, क्योंकि आप आज मेरे आवाज़ पर आए और आप मेरी बात को जनता के समक्ष रख रहे हैं या पहुंचा रहे हैं। दोनों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ गणतंत्र दिवस, नववर्ष, नूतन नववर्ष जो अभी निकला है और चल भी रहा है, साथ में मकर संक्रांति, लोहड़ी, सभी के सम्मानित देशवासियों, प्रदेशवासियों, जनपदवासियों, विधानसभा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत आनंद मंगल शुभकामनाएं। सभी बड़े बुजुर्गों की उम्र बहुत लंबी रहे, सभी का आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे, युवाओं का साथ मेरे साथ बना रहे। इसी के साथ एक बार फिर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सिद्धार्थ जी, पहला सवाल आपसे है, आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आप इस वक्त क्या कहना चाहेंगे। मैं इस समय ये कहना चाहूँगा कि 2022 का चुनाव हमारे पास आ गया है, एकदम आचार संहिता लग चुकी है। इसको लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि जाति धर्म के नाम पर आप वोट ना करें। वो प्रत्याशी जो अपना मैनिफेस्टो अच्छा बनाना चाहता है, जो अच्छे चुनावी घोषणा पत्र बनाना चाहता है, आपके लिए कुछ करना चाहता है, विकास की राह पर चलना चाहता है, विकास के रास्ते पर आपको भी लेकर के चलना चाहता है, और ये भी चाहता है कि आपका जो जीवन काल है, पहले तो आप सबकी उम्र बहुत लंबी रहे, आप अपने जीवन काल में विकास को देख पाएँ, विकास को यूज़ कर पाएँ, विकास के साथ आप चल पाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं जो हूँ विकास की विचारधारा पर चलना चाहता हूँ और पारिवारिक विकास की जगह मैं सामाजिक विकास पर ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए आपका। विपक्ष को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, विपक्षी पार्टियों को लेकर के। विपक्षी पार्टियों को लेकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि हर पार्टी जो आती है समाज के अंदर वो अच्छा कार्य करती है, और उसके बाद वो पार्टी जब जाती है समाज से, जनता के हाथ में होता है फैसला कि आपको चुनना है या नहीं चुनना है, या आपको मतदान इस चुनाव में करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो अन्य पार्टियों द्वारा अधूरे रह जाते हैं, वो उस कार्यकाल में पूरे नहीं कर पाते हैं। उसको पूरा करने के लिए उन पार्टियों को एक अन्य कार्यकाल चाहिए होता है, लेकिन जनता उनको नहीं चुनती है। तो हमारा प्रयास ये है कि वो प्रोजेक्ट हम आपके अपने कार्यकाल में पूरे करें, और जिनके भी प्रोजेक्टों की घोषणा उनके कार्यकाल में की गई है, उन्हीं जनप्रतिनिधियों को बुला करके मैं उनसे उद्घाटन भी करवाऊं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट उनके कार्यकाल का है, और अपने कार्यकाल में मैं नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान करूं, मैं क्या बेहतर सोसाइटी के लिए कर सकता हूं उसका कार्य करूं। मैं बस यही कहना चाहूँगा जी। चुनावी मैनिफेस्टो आपका क्या है। चुनावी मैनिफेस्टो में मैं ये लाना चाहता हूं कि जो भी जनता समाज में रहती है, उनकी उम्र बहुत लंबी रहे, उनके जीवन में उनको विकास की विचारधारा मिल सके, उनको सुख सुविधाएं मिल सकें। जैसे मेरा पहला वादा है जो मैंने जनता से मैं करना चाहता हूं कि मैं अपनी विधानसभा के अंदर ब्लड बैंकों की स्थापना करूंगा। तो जो भी मरीज गोला से बरेली जाते हैं, या गोला से दिल्ली जाते हैं, या गोला से लखनऊ जाते हैं, बीच रास्ते में उनके प्राण निकल जाते हैं, तो पहली बात तो उनकी डेथ ना हो, ईजिली उनको इंस्टेंट रेमेडी मिल सके हमारी सोसाइटी के अंदर, विधानसभा के अंदर, और उनको जिस भी ब्लड ग्रुप की जरूरत हो वो उनको मिल सके। तो हम ये चाहेंगे कि ब्लड बैंकों की स्थापना हो विधानसभा के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन के कैंप्स लगें, और वो ब्लड हमारी विधानसभा में उपलब्ध रहे, जिससे हम मरीजों की जान को बचा सकें। पहला वादा ये हो। दूसरा वादा, मैं चाहूँगा कि मेरे कार्यकाल में 5 साल के अगर गोला विधानसभा की सम्मानित जनता मुझको विधायक के रूप में चुनती है, जनप्रतिनिधि बनाती है, तो मेरा ये अपनी विधानसभा के सम्मानित नागरिकों से वादा है कि मैं 10,000 बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा कराऊंगा अपने कार्यकाल में। इसी के साथ मेरा तीसरा वादा है कि मैं 100 यूनिट बिजली माफ़ करूंगा, हर घर को मैं 100 यूनिट बिजली माफ़ करूंगा। चौथा वादा है मेरा कि मैं 500 वाटर कूलर ठंडे पानी के पूरी विधानसभा में लगवाऊंगा। कैसे लगवाऊंगा ये स्ट्रैटेजी मेरी है, मैं इस पर वर्क करूंगा, और मैं आपको भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा हो। इसके बाद मेरा 5वां वादा है कि मैं बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड की स्थापना करवाऊं, ग्राउंड्स बनवाऊं। इसी के साथ मेरा 6वां वादा है कि मैं एयरपोर्ट के बारे में जो है स्थापना करूं, मैं एयरपोर्ट की बात को लेकर के मैं ऊपर तक जाऊं, विधानसभा में उस आवाज़ को उठाऊं, मैं मुख्यमंत्री जी के सामने उस प्रपोजल को रखूं, मैं सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से बात करूं, और जो असंभव चीज़ें हैं उनको मैं संभव बनाने का प्रयास करूं। जो एक आम नागरिक के लिए सिर्फ और सिर्फ इम्पॉसिबल रहता है, आम नागरिक के लिए जो जीवन में सिर्फ सपना ही रहता है, उस सपने को मैं साकार करने का प्रयास करूं।
करूं और मैं रिक्वेस्ट करूं विधानसभा, मुख्यमंत्री और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से कि वो मेरे क्षेत्र में आए, मेरे विधानसभा में आए, मेरे नागरिकों के सपनों को साकार करें और उनको हवाई यात्रा भी करा सकें। इसी के साथ मैं मेडिकल कॉलेज की भी बात करूंगा, ऊपर जाकर के विधानसभा में आवाज़ उठाऊंगा, पैकेज की बात करूंगा। मुझे पता है कि एक विधायक जो है सिर्फ आवाज़ को उठा सकता है, अपनी बात को आगे रख सकता है, उसके पास इतनी ज़्यादा निधि नहीं है कि वो एयरपोर्ट की स्थापना, मेडिकल कॉलेज की स्थापना करा सके, लेकिन अपनी बात को वो विभिन्न चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के समक्ष, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के समक्ष, मेडिकल डिपार्टमेंट के समक्ष अपनी बात को रख सकता है, उठा सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा ये सब कार्य मैं समाज सेवा के तहत पूरी सोसाइटी के अंदर करूं, सभी के सुख दुख मेरे अपने रहें। पहली बात तो मैं कोशिश करूंगा मेरी जनता जो विधानसभा की है सम्मानित, किसी के ऊपर कोई दुख ना आए और उसका दुख मेरे ऊपर आए, उस पर कोई दुख ना आए किसी तरीके का, सिर्फ सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन हो, आपकी लाइफ में सुखी सुख हो, आपकी लाइफ में मेरी सभी के साथ शुभकामनाएं। और मैं कोशिश करूंगा कि महिलाओं के लिए मैं बस का पास फ्री करूं अपनी विधानसभा के अंदर। लोग मुझसे कहते हैं कि सिद्धार्थ सर रोजगार की बात करिए, आप एम्प्लॉयमेंट की बात करिए। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि रोजगार कैसे आएगा हमारी विधानसभा के अंदर, जब विभिन्न माध्यम से मैं बाहर जाऊंगा, मैं बिजनेस की कंपनी से बात करूंगा, मैं उनसे कहूंगा कि आप मेरे विधानसभा में आइए और बिजनेस लगाइए, अपने प्लांट्स को सेटअप करिए, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लोगों को मिलेगा। मेरे विधानसभा के कोई भी भाई बंधु 100 किलोमीटर अन्य क्षेत्रों में काम करने ना जाए, उनको रोजगार यहीं मिले और वो अपना यहीं नौकरी करें और अपने जीवन के साथ एक अच्छा, अपने परिवार और अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से व्यतीत करें विधानसभा के अंदर। यही मेरी शुभकामनाएं, यही मेरा मैनिफेस्टो है। कोशिश करूंगा बहुत अच्छे काम करूं। बड़े बुजुर्ग जो हमारे समाज में जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, उनके लिए मैं लाइब्रेरी की स्थापना करूं, रात में 2 बजे तक वो लाइब्रेरी खुले, एसी लाइब्रेरी हो, एयर कंडीशन हो पूरी तरीके से फुली, और उसमें हर सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स हो, उनका अपडेशन होता हो रहे, लोगों को रोजगार मिल सके। मैं शहर के अंदर बैंकेट हॉल बनाऊं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जिसमें एक भी पैसा किसी से ना लिया जाए। आपके पुत्र की शादी हो, आपकी पुत्री की शादी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट करें। यही मेरा मैनिफेस्टो है समाज के लिए। आप अगर मुझे एक बार आशीर्वाद देंगे, आप मुझे चुनेंगे, तो 100% मैं अपने वादों पर खरा उतर के दिखाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि मैं 10,000 बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा कराऊंगा। मैं नहीं भी करा पाऊं तो मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं कम से कम 8,000 को मैं लेकर के जाऊंगा, ये मेरा वादा है। कुछ तो प्रयास करूंगा। आप अगर मेरा साथ नहीं देंगे, आप मेरे साथ खड़े नहीं होंगे, आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, आप बदलाव नहीं चाहेंगे, तो बदलाव कैसे होगा सोसाइटी के अंदर? आप चाहते हैं बदलाव हो जाए समाज के अंदर, लेकिन समाज के अंदर बदलाव तभी संभव है जब आप उस बदलाव को स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सिद्धार्थ जी, why have you entered politics? What the purpose entering politics? मैं समाज सेवा कर रहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि वाई यू एंटर्ड इन पॉलिटिक्स सिद्धार्थ शुक्ला। तो माय आंसर इज कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूं। मेरी माता जी भी समाज सेवा करती रही हैं और आज मैं भी समाज सेवा के राह पर गुजरा हूं। मैं कई सालों से समाज सेवा करता हूं। पंछियों को आज़ाद करना, मेरे जेब में जितने भी पैसे होते हैं, मैं बरेली में जब था तो बिहारीपुर ढाल पे पंछी बहुत सारे बिकते हैं पिंजरों में, तो मैं कोशिश करता था उनको पैसे दे दूं और जितने पंछी उसमें आज़ाद हो जाएं। गरीबों को पानी की बोतल बांटना, गरीबों को कंबल बांटना, गरीबों को राशन पानी देना मेरी शुभकामनाएं। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना हो, किसी को कैंसर का ट्रीटमेंट कराना हो, किसी को बहुत बड़े हॉस्पिटल्स में ले जाना हो, तो वो शायद मेरे हाथ में पावर्स नहीं है। मैं अनशन कर सकता हूँ, धरना प्रदर्शन कर सकता हूँ, मैं लड़ सकता हूँ, उसको मैं एडमिट करा सकता हूँ, लेकिन ये काम डेली नहीं हो सकते। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में उभरूँ और उसके बाद मैं उनके लिए ये सब व्यवस्थाएं कर पाऊँ जो मैं एक समाज सेवी होकर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी क्षमता के अनुसार कर सकता हूँ। अगर समाज के अंदर 1000 लोगों को कंबल की ज़रूरत है और सिद्धार्थ शुक्ला की कैपेसिटी है 50 लोगों को कंबल देने की, तो सिद्धार्थ शुक्ला 50 को तो कंबल दे देंगे, लेकिन बचे हुए 950 को कंबल कौन देगा? तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने समाज सेवी कार्यों का प्रचार भी करूं, ये जन जन तक लोग पहुंचे और लोग उसको आदर्श माने, लोग उससे प्रभावित हों और बचे हुए 950 की सेवा जो है लोग आगे बढ़ के कर सकें। यही मेरा मकसद है राजनीति का और समाज सेवा का। 139 माने गोला विधानसभा में टोटल कितने वोट्स हैं और क्या मोटिव है आपका पाने का? वैसे तो 3,74,000 के समथिंग वोट्स हैं, मुझे जहाँ तक अभी जानकारी है मेरे हिसाब से, और इस बार कुछ नए वोटर्स बढ़े हैं, 1 लाख के अबव वोटर्स बढ़े हुए हैं। तो मैं चाहूँगा सभी मतदाता जो है अच्छे से आँख खोलकर, दिमाग खोलकर, कान खोलकर सभी जो है मतदान करें और सभी को वोट करें, अच्छे प्रत्याशियों को चुनें, अच्छी आपराधिक छवि के प्रत्याशियों को आप ना चुनें, अच्छे कार्य करने वाले प्रत्याशियों को चुनें। क्या क्या विकास कार्य हुए हैं उन पर भी नज़र रखें। जाति धर्म से बाहर निकलकर आप कार्य करें, जाति धर्म से बाहर निकल करके आप वोट दें, आप विकास की राजनीति करें। मैं चाहूँगा कि मेरे बड़े बुजुर्ग जो जीवन काल में एक फ्रिज नहीं खरीद पाते हैं, तो मैं चाहता हूँ उनके पास फ्रिज हो, उनके पास रेफ्रिजरेटर हो,
बहुत छोटे लोग हैं, आम लोग हैं, जिनके पास अच्छी क्वालिटी के सोफ़े नहीं हो पाते हैं, बेड नहीं हो पाते हैं, अच्छा राशन पानी नहीं हो पाता है। तो मैं चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सब व्यवस्थाएं मैं आपके लिए कर सकूँ, दोनों हाथों से मैं आपके लिए खर्च कर सकूँ। अपनी तनख्वाह भी जो मुझे विधायक के रूप में मिले जनप्रतिनिधि बनने के बाद, वो भी मैं आपकी सेवा में हर समय लगा सकूँ। बस मेरी गाड़ी का पेट्रोल मेरे लिए अरेंज हो जाए, मेरे लिए कपड़े अरेंज हो जाए, बाकी सब मैं आपके लिए लगाना चाहता हूँ, आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ। आप जब मुझे चुनेंगे तभी आप मुझ पर विश्वास कर पाएंगे। इसीलिए मैं निर्दलीय विधायक के रूप में आया हूँ। किसी भी जाति धर्म का वोट मुझे मिले, इससे मुझे मतलब नहीं। आप मुझे वोट दें या ना दें, लेकिन आप मेरी चौखट पे जब आएंगे तो आपका आदर सत्कार रहेगा। अभी तो मैं आपसे वोट मांगने जा रहा हूं, चौखट चौखट, गांव गांव में वोट मांग रहा हूं। आपसे मैं कह रहा हूं, आपके साथ मैं हर समय खड़ा हूं। फिर पता चला मैं चुनाव के बाद आपसे मिलूं ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं चुनाव के बाद चाहूंगा कि आप मुझे फोन करें, बड़े बुजुर्गों को मेरी चौखट पर ना आना पड़े, बड़े बुजुर्गों को जनसभा में मेरा इंतजार ना करना पड़े। मैं ऐसी कोई जनसभा नहीं चाहता हूं जिसमें बड़े बुजुर्ग मेरा इंतजार करें। यह शोभनीय है और असम्माननीय है मेरे बड़े बुजुर्गों के लिए। मैं बड़े बुजुर्गों से घर घर जाकर मिलूंगा। किसी की कोई समस्या हो आप मुझे फोन करें, मैं घर आकर आपसे मिलूंगा। आपके साथ 24 घंटे सुख दुख का आपका साथी सिद्धार्थ शुक्ला आपके साथ। सिद्धार्थ जी, लोकहित में अभी तक आपके द्वारा कौन कौन से कार्य कराए गए हैं? समाज के अंदर मैं अभी तो जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि जनप्रतिनिधि बनने के बाद मैं बहुत अच्छे कार्य करूँगा। जो जनप्रतिनिधि की पावर में आते हैं, जो पावर में नहीं आते हैं, उन मुद्दों को मैं आवाज़ को उठाने का प्रयास करूँगा। विधान गोला से लेकर विधानसभा लखनऊ तक, दिल्ली तक मैं आवाज़ उठाऊँगा। लेकिन अभी तक मैं जो देखता हूँ तो मैं बस समाज सेवा कर रहा हूँ, लोगों के सुख दुख में साथ हूँ। लोगों को कोई ज़रूरत है जो मेरी क्षमता के अनुसार है, मेरी क्षमता है, मेरी कैपेसिटी है, मेरी पॉकेट जितना अलाउ करती है उतना मैं लोगों की मदद करता हूँ और अच्छे कार्य करे जा रहे हैं। धरना प्रदर्शन में शामिल हूँ, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उनके साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। मैं नहीं कहता मैं आपके काम को करवा दूंगा, लेकिन ये सिद्धार्थ शुक्ला का वादा है कि 50 आदमी के साथ मैं 100% आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा। कोरोना काल में मैं आपसे मिलने जरूर आऊँगा, लेकिन क्षमा चाहूँगा, सरकार ने आचार संहिता भी लगी हुई है, ओमिक्रॉन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। घर पर सब सुरक्षित रहें और अभी किसी भी जनसभा में मुझे आप ना बुलाएं और मैं जनसभा में आऊँगा भी नहीं। क्षमा भी चाहूँगा क्योंकि सरकार ने अलाउड नहीं किया हुआ है, तो सरकार के विपरीत मैं नहीं जा सकता हूँ। और सरकार जो चाहती है, सरकार की जो मंशा है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं और आप मुझे जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो मैं बहुत अच्छे कार्य करूँगा, ये मेरा वादा है। मैंने आपको अपना मैनिफेस्टो बताया, 100% मैं उस पर खरा उतरूँगा। 5 साल का वक्त है, नहीं तो आप मुझे भी हटा देंगे और मैं हटना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एक बार जनप्रतिनिधि चुना जाऊँ तो मैं कई वर्षों तक जनप्रतिनिधि बना रहूँ, बहुत अच्छे कार्य करूँ, सरकार से बहुत मांग करूँ, अपने गोला गोकर्ण नाथ को मैं दिल्ली और मुंबई बनाने का प्रयास करूँ, बहुत सारी सुविधाएं दे सकूँ। अगर मैं 6 लेन बनाना चाहता हूँ, मैं 4 लेन बनाना चाहता हूँ, लेकिन एक गरीब आदमी जो झोपड़ी डाल के रोड के किनारे रहता है, वो 4 लेन और 6 लेन रोड का क्या करेगा? उसकी 4 पीढ़ियाँ बिना गाड़ियों के निकल गई, उनके यहाँ किसी ने गाड़ी खरीदी नहीं, ना वो गाड़ी में चल पाए, तो आगामी पीढ़ी भी क्या करेगी? तो मैं चाहूँगा कि उस झोपड़ी वाले बंदे का मैं सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर उठाने का प्रयास करूं और उसको मैं गाड़ी दिलाने का प्रयास करूं ताकि वो उस रोड पर चल सके। और उस रोड की 6 लेन और 4 लेन की वैल्यू तब है उस आम आदमी के लिए जब उसके पास व्हीकल हो, और व्हीकल का मतलब गाड़ी हो, उसके पास कार हो, और जब उस कार में बैठकर वो उस रास्ते पर चल सकेगा, तभी उसके लिए उसकी वैल्यू होगी, तभी उसके लिए उसका महत्व होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरा साथ दें, मैं बहुत अच्छे काम कर सकूं, विकास की गंगा बहा सकूं, विकास की विचारधारा के साथ चल सकूं, और विकास को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहता हूं। आप ये चुनिए कि आगामी और पिछले सालों में क्या विकास हुआ, क्षेत्र में नहीं हुआ, उस पर आप ध्यान दीजिए। उसको मद्देनजर रखते हुए आप सिद्धार्थ शुक्ला को एक मौका दीजिए, एक मौका आप लोग मुझे दीजिए। मैं आपके वादों पर खरा, अपने वादों पर खरा उतरूंगा, मैं आपकी आकांक्षाओं पर खरा उतरूंगा। जो आपको पिछले कई वर्षों में आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाई हैं, उसको सिद्धार्थ शुक्ला एक एक घर की महत्वाकांक्षाएं पूरे करने का प्रयास करेगा। एक एक व्यक्ति जो असंतुष्ट है उसको मैं संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। मेरा भाई और समाज क्यों असंतुष्ट है, मैं उसको जानने का प्रयास करूंगा, उनको मैं संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ जी, आप राजनीति में आ ही गए हैं तो सवाल ये उठता है, आप निर्दलीय ही क्यों आए हैं? मैं निर्दलीय इसलिए आया हूं कि देखिए, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अन्य पार्टियों से जाकर के टिकट को खरीद सकूं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं लखनऊ तक के चक्कर लगा सकूं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं जनसभाएं कर सकूं। मैं एक जनसभा करूंगा, उसमें 1 लाख रुपए खर्च करूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा अपने समाज में लोगों की, वर्गों की मैं मदद करूं। मैं नौकरी करता हूं, मेरे पास तनख्वाह आती है। मेरे पास एक मेरी माता जी सुनीता मिश्रा एडवोकेट रही हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, तो उनका आशीर्वाद है, वो आज इस दुनिया में नहीं है। मेरे पिताजी आर्मी में थे, उनका देहांत सन 93 में हो गया था। उस समय मैं नर्सरी में हुआ करता था। मेरे पिताजी कानपुर फतेहपुर के रहने वाले हैं। मेरे पिताजी की डेथ पठानकोट में हुई थी। एक मेरा छोटा भाई था, उसका भी 2008 में हादसा हुआ था। आज की डेट में 9 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई है, अब कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन मेरा ये सोसाइटी जो है, ये सब मेरे भाई बहन है, समाज है मेरा। तो मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे काम करूँ, अच्छी चीज़ें करूँ। और पॉलिटिक्स में मैं इसलिए आया हूँ, निर्दलीय में इसलिए लड़ना चाह रहा हूँ कि सभी जाति धर्मों और वर्गों का मैं सम्मान कर सकूँ। सभी मेरी चौखट पे आएँ तो मैं उनसे ये ना पूछूँ कि आप
समाजवादी पार्टी से थे, आप भारतीय जनता पार्टी से थे, आप बसपा से थे, आप कांग्रेस से थे, आप अपना दल से थे, तो मैं इस तरीके का कोई इल्ज़ाम ना लगा सकूं। मुझे वोट आप देंगे तब भी ठीक, नहीं देंगे तब भी ठीक। हर जाति वर्ग का सम्मान होगा मेरी चौखट पर, सभी को मैं स्वीकार करूंगा और किसी नेता का मेरे ऊपर जिले से लेकर प्रदेश तक एक प्रभाव नहीं होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला जी काम आपको करना है या नहीं करना है। मैं निर्दलीय हूँ, स्वतंत्र हूँ, अपने आप फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हूँ। आप मेरी चौखट पर जनप्रतिनिधि जब आप मुझे बना देंगे, आप मेरी चौखट पर आएंगे, तो मैं आपसे ये प्रश्न नहीं करूँगा कि आप किस पार्टी से हैं, आप किस समाज से हैं, आप किस धर्म से हैं, आप किस जाति से हैं। ऐसा कोई प्रश्न आपसे नहीं किया जाएगा। आप सभी का आदर सत्कार है। मैंने जितना भी वोटर लगा बताया 3,74,000 जो प्लस बढ़ गया, 4 लाख हो जाना चाहिए, 4,75,000, सभी का सम्मान रहेगा, चाहे उसमें से मुझे कितना भी वोट मिले, लेकिन सभी जाति धर्म और सभी वोटरों का सम्मान होगा। यही निर्दलीय विचारधारा है, किसी नेता का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किस किस समाज के लोग आपसे जुड़े हुए हैं, कुछ बताएं। मेरे साथ तो सर हर जाति धर्म वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। सभी के सुख दुख में मैं जाता हूँ, अच्छे प्रोग्राम्स में भी जाता हूँ, कोई दुख होता है तो भी मैं जाता हूँ। ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि मेरे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है। मेरे साथ सारा समाज जुड़ा हुआ है, हर जाति बिरादरी धर्म जो है सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और निर्दलीय में जाति धर्म विचारधारा की कोई विचारधारा ही नहीं रह जाती है, सभी अपने हैं और सभी का मैं हूँ। मैं चाहूँगा कि सभी से मुझे सहयोग मिले, सभी मुझे एक जाति धर्म विचारधारा से अलग रखते हुए विकास का मॉडल और सैंपल समझते हुए मेरे साथ आएँ, मेरा साथ दें और मेरे साथ खड़े हों। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए क्या पैगाम है? राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी माताजी आदरणीय सुनीता मिश्रा एडवोकेट, स्वर्गीय सुनीता मिश्रा एडवोकेट गोला गोकर्णनाथ की रहने वाली थी। वकील संघ की अध्यक्ष भी रही हैं गोला गोकर्णनाथ में, नोटरी एडवोकेट रही हैं और कई जो है राजनीतिक दलों में वो पदाधिकारी भी रही अपने समय में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गोला की रहने वाली हैं मेरी माताजी, तो मेरे सभी मामा हैं, सभी दलों में सभी जनप्रतिनिधि मेरे मामा हैं। पूर्व भी विधायक मेरे मामा हैं, वर्तमान विधायक भी मेरे मामा हैं और मैंने किसी का कोई रास्ता नहीं काटा, सभी का आदर सम्मान बना रहे। मेरे सभी मामा जो जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व विधायक वर्तमान विधायक, सभी की उम्र बहुत लंबी रहे, सभी का सदैव हाथ मुझ पर बना रहे। माँ को लेकर, मेरी माता को लेकर सब उंगली पकड़ के बहुत आगे चले हैं, उनको बहुत ऊंचाइयों पे सब लेकर के गए हैं। तो मैं चाहूँगा इस बच्चे की उंगली भी पकड़ के आप साथ ले चलें, मुझे भी समाज में बनाए रखें, मुझे भी एक मौका दें जनप्रतिनिधि बनने का। आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, बस यही मेरा कहना है। सिद्धार्थ जी एक बात कहना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं। आपने बताया कि हमारे मामा हैं सभी जितने प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन सवाल ये उठता है महाभारत में भी तो सब अपने थे, वो युद्ध क्यों हुआ था? नहीं, बिल्कुल सही है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी माताजी का बहुत नाम रहा है और हर बच्चे पर अपने माता पिता की जिम्मेदारी रहती है उनके नाम को बढ़ाने की। तो कल को कोई ये ना कहे कि सिद्धार्थ शुक्ला की माताजी सुनीता मिश्रा एडवोकेट ने बहुत नाम किया, बहुत मेहनत करी और सिद्धार्थ ने कुछ नहीं किया। तो सिद्धार्थ ने आज विधायकी का ऐलान किया हुआ है, अपनी माँ के नाम को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। उनके विचारों को मैं आगे लेकर के चलना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ अच्छे कार्य कर सकूँ, मैं भी लोगों की बहुत मदद कर सकूँ। बस यही मेरी विचारधारा है। सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं, किसी से मेरी राह जुदा नहीं है। किसी का मैंने कहा कि मैंने किसी का रास्ता नहीं काटा। महाभारत में तो महाभारत की अपनी कहानी है, हमारी अपनी कहानी है और किसी की कहानी किसी के जीवन में सेट नहीं बैठती है। रामायण की स्टोरी किसी के जीवन में सेट नहीं बैठती। रामायण एक आदर्श एक किताब है, रामायण एक आदर्श है समाज के अंदर, उससे हम सीख बहुत कुछ सकते हैं। लेकिन हर एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी जो है बहुत अलग होती है, हर इंडिविजुअल की कहानी बहुत अलग होती है। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं अपनी एक लाइन बना रहा हूँ, मैं उस पर चल रहा हूँ बिना किसी के रास्ते को काटे हुए, बिना किसी के बारे में कुछ गलत कहने का मेरा कोई मकसद नहीं है। सबने अच्छे कार्य किए हैं, मैं भी अच्छे कार्य करना चाहता हूँ, सभी की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, सभी के अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। यही मेरी विचारधारा है। यूपी खबर के माध्यम से जनता से क्या अपील करेंगे इस वक्त? यूपी खबर का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मनीष शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपके इंटरव्यूज़ देखता रहता हूं, आप लोगों के इंटरव्यूज़ बहुत सारे लेते हैं, सारे जनप्रतिनिधियों के जो भी समाज में अच्छे कार्य कर रहे हैं पूरे प्रदेश भर में आप सबके न्यूज़ इंटरव्यूज़ लेते हैं, सभी को लॉन्च करते हैं, सभी पे डिजिटल मीडिया के माध्यम से सब न्यूज़ मिलती हैं। आपको भी पहले बहुत बहुत धन्यवाद है, आप मेरे घर पर आए हैं, बहुत बहुत साधुवाद आपका। इसके साथ मैं जनता को ये कहना चाहूँगा कि मैं विकास के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं विकास करना चाहता हूँ, डेवलपमेंट करना चाहता हूँ सोसाइटी के अंदर। जो लोग विकास नहीं देख पाए हैं आज़ादी के बाद से इतने सालों में, वो सब मैं अप्लाई करना चाहता हूं विधानसभा के अंदर। मेरा साथ दें, जाति धर्म से बाहर निकल करके विकास की राजनीति पर आए, स्वच्छ राजनीति पर आए। पढ़ा लिखा बंदा हूं, आपराधिक बैकग्राउंड का नहीं हूं,
बहुत अच्छा इतिहास है। कांच के शीशे की तरह साफ बात कर रहा हूँ। जैसा मैं अभी आपको सामने दिख रहा हूँ ऐसा ही मैं पीछे भी हूँ। बस मेरी यही विचारधारा है, इससे ज़्यादा कुछ छुपा नहीं है। सब कुछ मैंने आपको 1 बाय 1 मुझसे क्वेश्चन किए मनीष शर्मा जी ने, मैंने सभी का जवाब दिया। मैं चाहूँगा आप सभी का आशीर्वाद रहे। 2022 में आप मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाएं और निर्दलीय विधायक के रूप में मुझे चुने, और उसके बाद मैं समर्थन भी उसी पार्टी को देना चाहूँगा जो अच्छे पैकेज हमारे क्षेत्र के लिए देना चाहेगी, हमारे क्षेत्र के लिए विकास करना चाहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी आप सिद्धार्थ शुक्ला जी को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से आवाम को नूतन वर्ष, लोहड़ी, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दिया। तत्पश्चात जो भी इनका मैनिफेस्टो हो उसके बारे में बताया। कुछ मैं बता देता हूं आपको। एक इंटेंसिव लाइब्रेरी की आवश्यकता है 139 में। ब्लड बैंक इज द बिगेस्ट थिंग, आई थिंक। बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने बताया है। दूसरा, 10,000 लोगों को तीर्थ यात्रा कराने का आपका पर्पज है। और 139 विधानसभा में 500 वाटर कूलर, ये इनका ऐसे कई एक मामले हैं। कई मैनिफेस्टोज में बताया गया, कई चीज़ें बताई गई हैं जो काफ़ी ल्यूक्रेटिव है, पब्लिक हित में, लोक हित में है। और उसके बाद इन्होंने अपील किया है कि इस बार जनप्रतिनिधि के रूप में मुझको बनाए और मैं आपकी आवाज़ विधानसभा तक पहुंचाऊंगा। अब देखना यह है कि राजनीतिक आगाज हो चुका है, अब क्या होता है इसी के साथ जनता ही निर्णय लेगी, वोटर्स को ही निर्णय लेना है। अब इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी के लखीमपुर खीरी।